ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में, और विशेष तरीके से शिव मंदिर में जाकर विशेष जगह पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय को करने के बाद सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। साथ ही साथ माता पार्वती जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो ये उपाय कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, परेशानी हैं, समस्या हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। इस उपाय के लिए जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है तांबे का लोटा, ठीक है, और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च। कितने काली मिर्च की ज़रूरत है? मात्र 1 दाना आपको लेना है, और वो पूर्ण रूप से हो, खंडित टूटा फटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? काले तिल के आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं, और सारे दाने पूर्ण हो, ठीक है, क्योंकि भगवान शंकर को कोई भी खंडित चीज़ कभी भी समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ इन सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा, और हलवा की तरफ मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो जल का लोटा हमने आपको बताया है उस जल के लोटे को उठाना है, और शिवलिंग का अभिषेक कर देना। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है, धीरे धीरे कर कर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद काले तिल और काली मिर्च के जो दाने हैं उनको उठा लेना है, अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना। उसके बाद उस हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना है, टच करवाना है, ठीक है, और फिर मुट्ठी बना लेनी है, यानी कि फिस्ट बना लेनी है, और उन दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में रख लेना। उसके बाद मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, और आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधाएं हैं जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि हे महादेव, मेरी ये जो समस्या है, दुविधा है, परेशानी है, चिंता है, इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको अपनी समस्या कहते हुए पहला वाला विशेष उपाय ज़रूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से आपकी जो भी दिल की मुराद है, इच्छा है, विशेष है, वो विशेष पूर्ण होने वाली है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना है। घर से कहाँ? तो आपके घर में जो पितरों का स्थान होता है, यानी कि पानी पीने का जो मटका होता है, आरओ वगैरह जो भी है, वहाँ से जल आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। इस वाले उपाय में आपको 1-2 बेलपत्र नहीं, पूरे 3 बेलपत्र लेने हैं। पूरे का मतलब वो बेलपत्र स्वस्थ, सुंदर हो, कहीं से भी खंडित टूटा फटा ना हो। तो इस प्रकार से 3 प्यारे से बेलपत्र आपको ले लेने हैं। साथ ही साथ इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है नज़दीक के मंदिर, ठीक। और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं, और आपकी सारी कामना पूर्ण करते हैं। तो 3 बेलपत्र हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र को आपको समर्पित करना है या जलाधारी पर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला बेलपत्र है, उस दूसरे वाले बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और इसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यहाँ पर बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है बेलपत्र का वो शिवलिंग से स्पर्श हो, टच हो। तो इस प्रकार से विशेष तरीके से तीनों बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है, और एक ही धार में आपको जल को समर्पित करना है। जल का लोटा उठाया, यहाँ से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है, और उस जल को चढ़ाते चढ़ाते माता के हस्त कमल के चारों तरफ चढ़ाना है, और शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है।
तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री समर्पित कर देनी है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव से आपकी जो भी मुरादें, इच्छाएं, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या कार्यों को लेकर, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो ये दूसरा वाला विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, समस्या हैं, उन्हें समाप्त करेगा। किसी भी प्रकार की कामना है उन्हें पूर्ण करने वाला है। तो आपको क्या क्या सामग्री लेनी है? आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक मात्र बेलपत्र लेना है जो स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेना है चावल। ठीक है, कितने चावल के दाने लेने हैं? आपको एक दाना लेना है जो कि अक्षत हो। अक्षत का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी खंडित टूटा फूटा ना हो। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शहद की। कितना शहद? 1 चम्मच मात्र शहद ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। ठीक है, तो जल यहाँ से ले लीजिएगा। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है महादेव जी के मंदिर। पूजन पाठ वगैरह जो भी करनी है वो कर लेना। फिर जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में जल को समर्पित करते हैं, तो ऐसी भूल गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दी जल्दी जल चढ़ाओगे तो उसके जो छींटे हैं पानी के वो आपके पाँव पर गिरेंगे, और ऐसा करना पाप को, और ऐसा करने से पाप लगता है, तो ऐसी गलती ना करें। उसके बाद जो हमने सामग्री बताई है, चावल, शहद और बेलपत्र, इनका उपाय करना है। तो करिएगा क्या? जो शहद है उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पर आपका लेपन हो जाएगा। लेपन हो गया, उसके बाद जो एक चावल का दाना, अक्षत का दाना हमने बताया था, उसको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, जीवन में सुख शांति नहीं है या कोई भी प्रार्थना है, उसके लिए निवेदन करते हुए उस चावल के दाने को बेलपत्र के पत्ते के ऊपर रख देना है। ठीक है, तो शहद की वजह से वो अच्छे से वहाँ पर चिपक जाएगा। फिर बेलपत्र को उठाना है और उस बेलपत्र को ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपको अपने जीवन में जो दुख हैं वो समाप्त हो जाए, आपके अटके कार्य बनने लग जाएं और कामना संपूर्ण हो, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।